हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। जब भी आप आइल स्पीकिंग मॉक टेस्ट देते हो तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। आप भूल जाते हो कि बोलना क्या है। अपने आइडियाज़ को दोस्तों आप कनेक्ट नहीं कर पाते और जब ये सब होता है आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इन 3 प्रैक्टिसेस को आप ईमानदारी से केवल 2 वीक्स तक अप्लाई करते हो, आई गारंटी यू विल फील कॉन्फिडेंट टेकिंग आइल स्पीकिंग मॉक टेस्ट। आपके पास आइडियाज होंगे, आपके आंसर लेंथी होंगे और आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओगे। क्योंकि जो 3 प्रैक्टिस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की हैं। बट आई वॉन्ट यू टू बी डेडिकेटेड टू दीज प्रैक्टिसेस सो यू कुड बी एट कम्फर्ट वाइल टेकिंग आइल स्पीकिंग मॉक टेस्ट। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, एक भी पॉइंट को मिस मत करिए। इफ़ यू मिस ए सिंगल पॉइंट देन यू विल ब्रेक द चेन एंड दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एनीवेयर। लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रामर के स्ट्रक्चर्स की। जब भी हम किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को यूज करना होता है। क्या होता है, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका यूज नहीं करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है एंड दैट इज़ द रीजन समटाइम यू आर अनेबल टू कनेक्ट आइडियाज़ बिकॉज यू फील दैट यू हैव स्पोकन समथिंग रॉन्ग एंड दिस डिक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस। तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, जब भी आप आइल स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो ग्रामेटिकली करिए। कुछ गिने चुने से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पूरे आइल स्पीकिंग टेस्ट को जज करेंगे तो इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बहुत यूज होता है। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर टेंस की। एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो भी स्ट्रक्चर आप फ्यूचर के लिए यूज करते हो उसको स्ट्रक्चर को सीखिए कंप्लीट, नोट वर्ड बाय वर्ड। फ्यूचर को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? विल के साथ, आई विल, यू विल, दे विल। कई बार क्या होता है स्टूडेंट सिर्फ आई विल गो इतना ही सीखता है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आई विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, वी विल, राम विल, पीपल विल। पीपल विल गो, राम विल गो, दे विल गो, आई विल गो। जब इस तरीके से आप उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस उस कंडीशन के साथ करते हो तो ग्रामेटिकली आप अपने आंसर में करेक्ट बोलोगे। यू आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, शी इज़ गोइंग टू। ऐसे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद पूरा सेंटेंसेस आप बना पाओ। आई वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू, सी वॉन्ट्स टू। अब ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। आई वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, दे वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू। इनकी ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं, मान लो वो सिर्फ आई वुड लाइक टू तक सीमित रह जाते हैं। इसमें आप दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ भी आप प्रैक्टिस कीजिए। आई वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, पीपल वुड लाइक टू, आई वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू, सी वॉन्ट्स टू, आई हैव डन, सी हैज़ डन, दे हैव डन, राम हैज़ डन, people have done, we have seen, she has seen, they have seen, people have seen, they are going, we are going, Ram is going, they are playing, people are shouting the slogan। जब स्ट्रक्चर की आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आंसर कर पाओगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली, राइट। और ये तब होगा जब आप बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस करोगे। जब भी आपका क्लास टीचर या आपका फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछे सो यू हैव टू रिप्लाई दिस वे। अगर आप कहीं पे अटकते हो तो अकेले में आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। शी इज़ गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, राम इज़ गोइंग टू, सचिन इज़ गोइंग टू, वी हैव डन, सी हैज़ डन, दे हैव डन, आई वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, दे वुड लाइक टू, आई वॉन्ट टू, शी वॉन्ट्स टू, वी वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू, आई लाइक, शी लाइक्स, दे लाइक, वी लाइक। ऐसे जब बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टंग को, आपके माइंड को ये स्ट्रक्चर यूज करने में कंफर्ट फील होगा। प्रैक्टिस नंबर 2, यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टली आइल्स क्वेश्चंस की। जब भी आपसे कोई आइल्स का क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे डू यू वेक अप अर्ली, तो आप इसको थोड़ा चेंज करके डायरेक्टली आंसर कीजिए। सर्टेनली आई एम एन अर्ली राइजर, आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। उसके बाद रीजन बताइए, राइट, ताकि आपका आंसर लेंथी हो जाए। सर्टेनली आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज I go to take exercise and spend some time in the temple। आंसर हो गया। I also feel
at ease if I get up early in the morning and I have some extra times to execute important things। इसी बात ने आपके आंसर को लेंथी कर दिया है। जब ये प्रैक्टिस आप डेली बोल बोल कर 15 दिन तक करोगे, आपको आदत हो जाएगी लेंथी आंसर देने की। एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? यस, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ रीडिंग बुक्स बिकॉज books are reliable source of information and education. It is also said that they are true friends, right? I learn a lot of things from books as I'm interested in psychology, so I love to read books related to psychology to expand my knowledge, right? Example भी आपने दे दिया। इस तरीके से आपको सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन, देन यू हैव टू गिव द रीजन्स, आप क्यों पढ़ते हो, देन यू ऐड एग्जाम्पल ओवर देयर। जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली आप एग्जाम्पल प्लेस कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लीजिए, डू यू गो साइकिलिंग? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। डू यू गो साइकिलिंग, सबसे पहले यस और नो में एक सेंटेंस में आंसर दे दिए, उसके बाद रीज़न बताइए कि आप साइकिलिंग क्यों करते हो और एग्जाम्पल दीजिए। डू यू गो साइकिलिंग? यस आई डू, बट नॉट एज आई यूज टू गो इन चाइल्डहुड। साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द हेल्थ। whenever I feel to take any exercise, so I do cycling. For example, if it is weekend, I spend about 30 to 40 minutes cycling. ये आपने एग्जाम्पल दे दिया है और आपका आंसर भी लेंथी हो गया है। ईमानदारी से इस प्रैक्टिस को अगले 15 दिन तक करोगे ना, आप पार्ट 1 को और पार्ट 2 को बड़े अच्छे से डील कर पाओगे। 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट, डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन, सेकंड गिव द रीजन्स, एंड थर्ड प्लेस एन एग्जाम्पल ओवर देयर। एग्जाम्पल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर पार्ट 3 से आप डील कर रहे हो तो आप वहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स इंसर्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, राइट। अब प्रैक्टिस नंबर 3, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। प्रैक्टिस नंबर 3 में दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप अपने क्लासरूम में टीचर के साथ आइल स्पीकिंग मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आपका और टीचर का डिस्टेंस 1 फीट या 2 फीट या 2.5 फीट मैक्सिमम इतना ही होता है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, कम से कम जो आपका डिस्टेंस है 2 मीटर का रखिए, ताकि जब आपका टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे यू गिव योर टोटल अटेंशन टू हिम, एंड जब आप उनको रिप्लाई करो सो यू हैव टू स्पीक ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, ताकि आपको अपनी वॉइस के टॉप पर बोलना पड़े, राइट। जब ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आप खुलकर इंग्लिश बोलोगे। जब हम क्लोजली टीचर्स के साथ बैठते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारी आवाज़ आराम से टीचर के पास पहुंच रही है और इससे हमारे इंग्लिश को, हमारे प्रोनाउंसिएशन को और वॉइस मॉड्यूलेशन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू हैव अ डिस्टेंस एंड यू ट्राई टू स्पीक ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस बिकम्स बेटर and your response also becomes better because you are actively involving your mind and you are using your energy to communicate in English, and this will dramatically change your entire course of communication and you become better day by day। ये प्रैक्टिस अगले 15 दिनों तक दोस्तों ज़रूर कीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस अपने टीचर के साथ नहीं कर पाते सो टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर। एक डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाइए और अपनी वॉइस अपने फ्रेंड तक, अपने फैमिली मेम्बर तक रीच करने की कोशिश कीजिए। देखना ये बहुत ही कमाल के चेंजेस आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन में लेकर आएगा, एंड यू हैव टू डू दिस अप टू नेक्स्ट 2 वीक्स। ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपने कर लिया ना तो एग्जामिनर को आपसे बात करते हुए काफ़ी इंजॉयमेंट आने वाला है और आप भी खुलकर बोल पाओगे। जब भी हम यूजुअली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी वॉइस के टॉप में नहीं बोलते, वी जस्ट आंसर लाइक दिस। इफ़ आई आस्क यू वेयर डू यू लिव, सो यू वुड से वेल सर आई कम फ्रॉम अ कंट्री साइड एरिया, इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई नेशनल कैपिटल, इट इज़ ए वंडरफुल एरिया। ये कह के आपने आंसर दे दिया। जब आप थोड़ा डिस्टेंस पे बोलोगे तो कैसे बोलोगे, वेल सर I come from a countryside area. It is located about 200 kilometers from my national capital. To add to my point, it is a wonderful area. There are trees all around this, right? तो क्योंकि आपने बोल बोल के कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस की है तो कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों 3 एक्सरसाइज हैं। इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स की बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2 जो दोनों लास्ट की 2 एक्सरसाइज आइल स्पीकिंग से रिलेटेड है उसमें फर्स्ट करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कीजिए, रीजन्स दीजिए और एग्जाम्पल प्लेस कीजिए। थर्ड पॉइंट,
डिस्टेंस पर जाके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप खुल के इंग्लिश बोल पाओ। जब आप खुल के इंग्लिश बोलोगे, खुल के रिस्पॉन्ड करोगे, आई गारंटी यू योर कम्युनिकेशन विल चेंज। You will feel a lot of good things when you will communicate. I used to do this practice when I had to improve my English, and I found it quite amazing. You do that, I guarantee you will feel that it has benefited you a lot. Last but not the least, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कम से कम 100 पार्ट 1 के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें आइल्स स्पीकिंग टेस्ट देने से पहले, क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पूरे टेस्ट की टोन को सेट करता है। बेटर परफॉर्म कीजिए और अपना 100% अपने आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में डालिए। आई गारंटी you are going to score high and you will have a comfort level when you take IELTS speaking mock test. I hope that this video has shown you a direct path to improve your IELTS speaking and overall communication. अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।